जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर और सोनों में भी सिमट कर मरे हैं कई लोग, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के एक सुप्रसिद्ध स्थान जिसे लोग इंडिया गेट के नाम से जानते हैं, सामने देख रहे होंगे आप। मैं उसी स्थान पर मौजूद हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई रहस्यमय दरवाज़ा नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक युद्ध स्मारक है जिसे तैयार किया गया था सन 1921 से 1931 के बीच में, और इसकी रूपरेखा तैयार की थी ब्रिटिश सरकार। एक ब्रिटिश नागरिक था जो एडविन लुटियन। और इस इंडिया गेट को बनाया किस लिए गया, आधे से ज़्यादा लोग ये जानते नहीं होंगे, सिर्फ इंडिया गेट घूमने आ जाते हैं। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको बनाया गया था देश के जो जब भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो सन 1914 से 1918 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो सैनिक मारे गए थे 74,187 सैनिक मारे गए थे, जिनमें से 13,000 सैनिकों के नाम आज भी इंडिया गेट की दीवारों पर दर्ज हैं। तो उन्हीं सैनिकों की याद में यह इंडिया गेट बनवाया गया था, और आज इसे लोग जो है टूरिस्ट प्लेस के नाम से जानते हैं। और अपने देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग घूमने आते हैं यहाँ पे। और कर्तव्य पथ पर स्थित यह स्मारक स्थल देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने वालों की याद दिलाता रहता है। और इंडिया गेट से कुछ ही दूर पर है अमर दिव्य जवान ज्योति स्थल, जो देश की आज़ादी से लेकर अब तक जो देश के लिए शहीद होने वाले लोग हैं, जो शहीद हो चुके हैं, उनके नाम वहाँ पे पत्थरों में बाकायदा अंकित किए गए हैं। साथ ही उनकी यादों में जो है दिव्य जवान ज्योति 24 घंटे जलती रहती है। साथ ही इंडिया गेट पर एक चीज़ और है, वो है सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, जो कि अमर दिव्य जवान ज्योति स्थल से इंडिया गेट के बीच में है। और इस मूर्ति को क्यों बनाया गया है, आते हैं लोग, फ़ोटो खींचते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये जानने का विषय है कि सुभाष चंद्र बोस जी की ही मूर्ति को यहाँ पर क्यों बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को इसलिए बनाया गया क्योंकि इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति भवन से लेकर कर्तव्य पथ पर होते हुए ये राष्ट्रपति भवन से लेकर कर्तव्य पथ जो कि इंडिया गेट तक आया हुआ है, तो इसी कर्तव्य पथ पर देश के हमारे जवान जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों अपने कर्तव्यों का प्रदर्शन करते हैं। झांकियाँ निकालते हैं जिनमें बाइक स्टंट हो गया, बैंड हो गया, और नए नए आधुनिक हथियार जो आ रहे हैं इनका भी प्रदर्शन करते रहते हैं। तो एक बार हमारी तरफ से देश के इन शहीद वीर जवानों को जय हिंद। और आज हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। फिलहाल धन्यवाद।